अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो ये हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पास पेपर देखेंगे 2024 से 2025 का। तो ये हमारे लिए एज अ लेटेस्ट पास पेपर है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 4 क्वेश्चन जो हमारे पास सिंपली हैं। पहले तो देखो कि उन्होंने आपसे सारे एल्गोरिथम पूछे हुए हैं। पहला जी तीसरा सवाल दे दो, सीज फायर, प्ले फायर, विजनियर, साइफर एल्गोरिथम। फिर दूसरे में डीएस एल्गोरिथम पूछा है, फिर तीसरे में आरएस एल्गोरिथम पूछा जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है। और पहले में उन्होंने जो है ना वो कह रहे थ्योरी वाला सवाल है, लॉजिक बॉम्ब, फिशिंग बोट एंड बोटनेट एंड वॉर्म। ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी लॉजिक बॉम्ब क्या होता है। लॉजिक बॉम्ब आपका एक मिलीशियस कोड है, मिलीशियस कहते हैं जिसमें वायरस हो, दैट रिमेन अनएक्टिव अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन और इवेंट अकर। वो ऐसी कंडीशन और इवेंट लगा दिया जाता है उस तब तक जो है ना वो क्या कहता है, तब तक वो इनएक्टिव रहता है। जैसे अब कह लो कि जो हैकर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि अब यूज़र ने जो है ना वो जैसे कह लो कि हैकर ने क्या किया, या एक ऐसा अटैक लगा दिया कि रात के 12 बजे कह लो, ये स्पेसिफिक डेट रखती कि तब जो है ना वो आपका जो कोड है वो क्या कर देना, आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देना। जैसे कि कोई जैसे कह लें कि मैरी क्रिसमस का मौका आया तो उन्होंने जो है ना वो आपका सिस्टम हैक करना चाहा, तो उन्होंने जो है वो डेट लगा दी कि 25 दिसंबर को इस डेट को जो है ना वो क्या कर देना, वो एक कंडीशन लगा दी। तो उस डेट तक क्या रहेगा आपका जो है वो कह लें कि आपका सिस्टम जो है वो क्या करेगा, मलिशियस कोड जो है तब तक आपका इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद वंस द कंडीशन मेट, जब हमारे पास कंडीशन मेट हो जाती है, कंडीशन आ जाती है, तो फिर क्या होता है, वो हार्मफुल एक्शंस क्या कर देता है, परफॉर्म कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये करता है हिडन इनसाइड लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, मतलब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो है ना वो होता है। एक्टिवेट बाय अ पर्टिकुलर डेट और टाइम और इवेंट के मुताबिक जो है वो ये एक्टिवेट होता है और ये आपकी फाइल को डैमेज और डिलीट कर सकता है। एग्जाम्पल कह लो कि एक एम्प्लॉय ने लॉजिक बॉम्ब इंसर्ट किया कंपनी के सिस्टम में, दैट डिलीट डाटा इफ़ द अकाउंट इज़ रिमूव। अगर तो अकाउंट रिमूव करेंगे तब आपका डाटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिशिंग। फिशिंग एक साइबर अटैक है जहाँ जिसमें क्या होता है जी, साइबर अटैकर्स जो होते हैं वो एक ट्रिक यूज़र इनटू अ रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, उस पर ऊपर जो है ना वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। सच एस पासवर्ड हो गया, मतलब फिशिंग उस अटैक को बोलते हैं कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना उस पर अटैक किया जाता है। जैसे कि आपके पासवर्ड हो गए, क्रेडिट नंबर्स हो गए, बैंक डिटेल्स वगैरह हो गई। मेथड की बात करें तो फेक ईमेल्स बना दी जाती हैं, फेक वेबसाइट बनाई जाती हैं, एसएमएस मैसेजेस बनाई जाते हैं जिसको हम स्मिशिंग कहते हैं, फ़ोन कॉल जिसको हम विशिंग कह देते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी, आ फेक बैंक ईमेल क्या किया, एक फेक बैंक ईमेल जो है ना यूज़र आस्क टू लॉग इन विद फेक ईमेल्स बना देती हैं। अच्छा हम एग्जांपल पे देख, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फेक बैंक अकाउंट, फेक ईमेल जो है ना बनाती जाती हैं, तो वो यूज़र को जो है उसका लॉगिन मांगते हैं। वो आजकल बड़े ऐसे फ्रॉड है, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा एग्जांपलें आती होंगी कि वो जो है ना कहते हैं कि हमें जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड करें तो आप कितने नामात निकलें, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है कि वेरीफाई यूज़र आइडेंटिफाई, यूज़र की आइडेंटिफाई को सबसे पहले जो है वो क्या करें, वेरीफाई करें। अवॉइड सस्पिशियस लिंक, कोई भी ऐसा लिंक, सस्पिशियस लिंक जो है वो ना खोलें। और इनेबल मल्टी फैक्टर अथेंटिफिकेशन जो है वो आप ऑन रखें। या कह लो कि अथेंटिफिकेशन की ना टाइप्स हैं, मुझे नहीं याद कि मैंने आपको कराई है या नहीं करवाई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिंगल अथेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आपने एक दफ़ा जैसे कहने के पासवर्ड या कोई एक स्पेसिफिक जो है ना वो कह लो कि एक एंट्रेंस रखी हुई है, पासवर्ड या एंटर करोगे या आप जो है ना कह लो कि फिंगरप्रिंट एंटर करोगे या आपका फेस लॉक से कोई ना कोई चीज़ खुलेगी, ठीक है। डबल अथेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आपने 2 चीज़ें लगाई होती हैं, पासवर्ड भी आप एंटर करोगे, ठीक है, या तो पासवर्ड दोनों 2 चीज़ें लगाई होती हैं, पासवर्ड एंटर करोगे या ये क्या होता है कि आपके ईमेल्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू पासवर्ड आता है एक दफ़ा और फिर आपको उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। ये दो जो है ना वो कह लो कोई ना कोई 2 मेथड जो है वो आपने चूज़ कर लेने हैं। मल्टीपल में क्या होता है 3 या 3 से ज़्यादा, जैसे आपने पासवर्ड भी लगाया, फिंगरप्रिंट भी लगाया और फेस रिकॉग्नाइजेशन भी जो है ना वो लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉट एंड बॉटल नेट। अब बॉट है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो परफॉर्म करता है कस्टम टास्क ओवर आ इंटरनेट।
सॉरी कस्टम पढ़ दिया, ऑटोमेटेड टास्क जो है ना आपके इंटरनेट पे करता है, परफॉर्म करता है। और बॉटनेट क्या है, ये एक नेटवर्क है इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का कंट्रोल रिमोटली बाय एन अटैकर, और क्या करता है अटैकर इनको कंट्रोल कर देता है। यूजेस ऑफ बॉटनेट्स, ये क्या है यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, स्पैम ईमेल्स में, डाटा थेफ्ट में और मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में। एग्जाम्पल के 1000 ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स सिमुलेटेसली अटैक वेबसाइट कॉजिंग इट टू क्रैश। मतलब कहता है कि वेबसाइट पे थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर जो है ना वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपका सिस्टम क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। वॉर्म क्या होता है, अब वॉर्म ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो मैंने पार्ट 3 और पार्ट 4 वाली वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि वॉर्म क्या होता है। ये सेल्फ ये अगर आपके सॉफ्टवेयर में आपके सिस्टम में एक वॉर्म आ गया ना, तो वो क्या करेगा, अपने आप को अपने आप की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है, जो कि करता है ऑटोमेटिकली नेटवर्क के थ्रू क्या करता है, यूज़र इंटरवेंशन करता है, मतलब अपने आप को मल्टीपल जो है ना वो रेप्लिकेट करता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि डज नॉट नीड इसको जो है ना वो होस्ट फाइल की नीड नहीं होती। ये नेटवर्क की बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है, रेप्लिकेट्स रैपिडली और जल्दी क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो द वानाक्राई वॉर्म स्प्रेड वर्ल्ड वाइड बाय एग्जिबिट एक्सप्लॉइटिंग विंडोज़ वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है और ये थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है। उसके बाद वायरस और वॉर्म के दरमियान, वायरस में क्या होता है, होस्ट चाहिए होता है, वॉर्म में होस्ट नहीं चाहिए होता, इंडिपेंडेंट होता है। वायरस में क्या होता है, यूज़र एक्शन नीडेड होता है, इसमें क्या होता है, स्प्रेड ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है जी, वायरस में क्या होता है, स्पीड हमारे पास स्लोअर होती है, और वॉर्म में क्या होता है, हमारे पास फास्टर स्पीड होती है। अब बात है जी सीजर साइफर, प्लेफेयर, वर्जिनियर साइफर एल्गोरिथम से। सीजर साइफर जो है ना, पहले हम देखेंगे क्या होता है। अ सब्स्टिट्यूशन साइफर इन विच ईच लेटर इज शिफ्टेड बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पोजीशन, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ पोजीशन से क्या होता है, आपका लेटर जो है वो शिफ्ट होता है। इसका फार्मूला क्या आपके सामने लिखा हुआ है, P+Q mod 26। सी इसमें क्या है, साइफर टेक्स्ट है, पी इसमें क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, की आपके पास जो है ना वो गिवन होती है क्वेश्चन में। अब इसमें प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन है हेलो, और की हमें दी है 3। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपकी जो लेटर्स है ABC 24 लेटर्स है ना, अब आपने की कितनी दी है, मैं 3। आपने देखना है कि अब आपका लफ्ज़ क्या है जी, अल्फ़ाबेट क्या है, एच से 3 लफ्ज़ जो है ना वो आगे। एच के बाद क्या आता है जी, J ABCDFG HIJK। ठीक है, तो तीसरे नंबर वाला लेटर हमने उठा देना, IJK तीसरे नंबर वाला उठा लिया। अब आ गया EFGH। ठीक है, तो ये कन्वर्जन समझ आ रही है किस तरह से, मतलब जितनी की होगी ना उतना हमने नेक्स्ट मूव कर जाना है। अब हमारे पास है MNO, हाँ L के बाद क्या आता है, MNO। ठीक है, तो तीसरा लेटर, इसी तरह ये इस तरह हमने करना है जी, लेटर बन जाना। और ये साइफर टेक्स्ट आपके पास आ गया। अब अगर आपको कोई कहे कि मुझे जो है ना वो कह लो कि पाकिस्तान की कह लो कि सीजर साइफर निकाल के दो, ओहो, पाकिस्तान की सीजर साइफर निकाल के दो, और आपकी की होगी 5। तो आपने क्या करना है, जब P से 5 अल्फ़ाबेट्स नेक्स्ट काउंट कर लेने, इसी तरह आपने A से नेक्स्ट 5 लेटर जो है ना वो काउंट कर लेने। अब जैसे लेट्स सपोज Y है, ठीक है, एक वर्ड है उसमें आ गया Y, और उसने बोला कि आपकी की जो है ना 5 है, तो आप अब देखो Y के बाद तो अकेला Z आता है, तो 5 किस तरह से पूरा करना है, तो फिर आपने ये साइकिल दोबारा से शुरू कर लेना, मतलब Y के बाद Z के बाद ABCD। ठीक है, तो ये इसका काम ये है सीजर साइफर का। ठीक है, फार्मूला आपके सामने है। एडवांटेज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ईजी होती है, और डिसएडवांटेज क्या है कि ये ब्रूट फोर्स से ईजीली क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है। ब्रूट फोर्स अगर अटैक हो, अगर की पता चल जाए तो ईजीली क्या हो जाएगा आपका ये नाकाम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्लेफर साइफर। ये एक डायाग्राफ सब्स्टिट्यूशन साइफर है जो इनक्रिप्ट करता है 2 लेटर्स को एट यूजिंग आ 5 to 5 मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने कोई ना कोई कीवर्ड को चूज़ करना है, फिर आपने 5 by 5 की मैट्रिक्स बना देनी है, फिर आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को पेयर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर आपने इंक्रिप्शन के रूल अप्लाई कर देने। अब हमने जो वर्ड चूज़ किया था वो है मोनार्ची। ठीक है, MONARCHY। ठीक है, तो ये हमने जो है ना वो कह लें कि मोनार्ची वर्ड जो है वो चूज़ कर लिया। ये पहले जो है ना 3 ऊपर, और फिर उसके बाद 5 by 5 का मैट्रिक्स बनाना है ना उसने कहा, तो जितने 5 में ऊपर लेटर आ गए सीधी रो में आ गए, उसके बाद उसने बाकी जो है ना वो अगली रो में लिख दिया। वो कहता है कि सेम रो रिप्लेस बाय नेक्स्ट लेटर
अच्छा, इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से, पहले तो आपने 5 बाय मैट्रिक्स में पहले आपका जो है ना वो नाम लिख दिया, मतलब 5 तक जो है वो लिखी रोज़, और उसके बाद आपका जो नाम था उसको आगे जो है ना वो लिख दिया। वो उसके रूल्स क्या हैं कि अगर तो सेम रो आ जाती है तो आपने अगले लेटर से रिप्लेस कर देना है, अगर तो सेम कॉलम आ जाता है तो आपने नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर देना है, अगर रेक्टेंगल आ जाती है रिप्लेस विद द लेटर एट अपोजिट कॉर्नर से आपने उसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये इसके रूल है प्ले फेयर साइफर के। अब देखो कि अब हमने हमारा लफ्ज़ देखा गया, ठीक है, उसके बाद देखो आपकी रो में ए पड़ा हुआ पहले से, कोई ऐसा कॉलम है जिसमें ए पड़ा हो, हाँ जी ये वाला पड़ा हुआ है तो बी लिख दो। उसके बाद कोई ऐसी रो या कोई, अभी तो फिलहाल हमारे पास 2 ही रो है ना ऊपर वाली, बाकी तो हमने नहीं बनाई हुई, अभी अपनी पहली 2 रोज़ को कंसीडर करें। ठीक है, बी पड़ा हुआ है, कहीं सी पड़ा हुआ है हमारे पास, जी हाँ जी पड़ा हुआ है, ये वाला सी पड़ा हुआ है, तो फिर क्या करते हैं लेटर डी आ जाएगा। इसी तरह कहीं ई नहीं, ई पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, ई लिख दो, कहीं पड़ा हुआ एफ नहीं है, जी लिख दो, ई एफ जी आ गया। उसके बाद एच कहीं नज़र आ रहा है किसी रो में किसी कॉलम में, हाँ जी नज़र आ रहा है, आई के साथ इसको नेक्स्ट लेटर लिख दो, उसका नेक्स्ट लेटर आई हो गया। उसके बाद जे देखें, जे कहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र, जे नहीं नज़र आ, मतलब जे हमारे पास ना इन्होंने यहाँ पे मिसिंग किया है, लेकिन हमने जो है ना वो जे लिखना है। ठीक है, के की जगह पे जे आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी के है हमारे पास, नहीं है जी के लिख दो, जे के एल भी नहीं है। अब देखो एम हमारे पास शुरू वाले में था, नहीं लिखा, एन हमारे पास पहली वाली रो में था, नहीं लिखा, ओ था, नहीं लिखा। ठीक है, एम एन ओ पी लिख दिया, पी नहीं था, क्यू लिख दिया, आर हमारे पास था ये वाला तो फिर आर लिख दिया। इसी तरह हमारे पास इस तरह आपने पूरी ABC लिख देनी है। ठीक है, जितनी भी आगे बनती है। तो ये क्या है हमारे पास, ये कुछ रूल्स हैं। एडवांटेज क्या है, ये सिक्योर होती है सीजर साइफर की निस्बत, और इसके अलावा ये क्या है, स्टिल वल्नरेबिलिटीज़ टू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अगर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें तो हमें जो है ना वो क्या आ जाए, ये इसका जो है ना वो क्या डिटेक्ट कर सकता है, या कोई उसको जो अटैकर उसको समझ आ सकती है। वर्जिनियर साइफर क्या है, डेफिनेशन ये क्या है, ये एक पोली अल्फाबेट, ये एक पोली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है यूजिंग अ कीवर्ड, जो कि कीवर्ड को क्या करता है, यूज़ करता है। एग्जाम फार्मूला इसका जो है वो ये वाला है। प्लेन टेक्स्ट आ गया, कीवर्ड आपके पास कोई ना कोई की गिवन होगी। सी आपके पास पढ़ के आए थे, क्या होता है जी, सी हमारे पास साइफर टेक्स्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लेन टेक्स्ट गिवन है, कीवर्ड जो है ना वो गिवन है। अब हमने इसकी इनक्रिप्शन करनी है। इनक्रिप्शन किस तरह से करेंगे, पहला प्लेन टेक्स्ट में अपनी की को ऐड कर दो, A+K किया, फिर T+E किया, और फिर A+Y किया, उनको कोई ना कोई नाम दे दो, कोई ना कोई नाम दे के, और क्या कर दो, अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई से भी जो है ना वो कह लो कि, ये देखो सबसे पहला A+K किया तो उसको नाम दे दिया किसका, K का, फिर T+E किया उसको नाम दे दिया किसका, X का, फिर T+Y किया उसका T+Y उसको नाम दे दिया किसका, R का। तो इस तरह से जो है ना वो आपने करना, अपनी मर्ज़ी से अल्फ़ाबेट्स ही देने, और इस तरह से जो है ना वो आपने ये इसकी वर्किंग आ गई। एडवांटेज क्या, ये भी सिक्योर होता है साइफर, सीजर साइफर की निस्बत, ये मल्टीपल इसमें हम जो अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और इसमें भी क्या है कि वल्नरेबिलिटीज़ इफ़ कीवर्ड इज़ शॉर्ट, अगर तो कोई कीवर्ड हमारे पास छोटा सा है तो हमारे पास ज़्यादा जल्दी चांसेस है कि वो पकड़ा जाएगा। ठीक हो गया। अब है DES एल्गोरिथम। DES एल्गोरिथम क्या है जी, ये इनक्रिप्शन की 2 टाइप थी, DS और ADS, इस तरह की कोई टाइप थी जो हमने जो पहली वीडियो है ना उसमें देखी थी। डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है, जो कि इनक्रिप्टेड डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फीचर की बात करें तो इसका साइज़ 64 बिट होता है, की साइज़ 56 बिट है, 56 बिट्स होता है। सिस्टमेटिक इनक्रिप्शन इसमें हम यूज़ करते हैं, और इसके 16 राउंड होते हैं। अब इसकी वर्किंग क्या है, सबसे पहले आपने करना होता है इनिशियल परम्यूटेशन जो है ना वो करनी होती है। प्लेन टेक्स्ट अंडरगोज परम्यूटेशन, फिर आपने क्या करता था, डिवाइड इंटू 2 हेल्वेस, आपने अपने जो है ना कह लो कि अपने जो आपका दिया हुआ है, जो इनक्रिप्शन के लिए डाटा दिया हुआ है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 64 बिट ब्लॉक डिवाइडेड इनटू लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, ईच 32 का होगा। ठीक है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। फिर आपने करना है 16 राउंड होते हैं उसमें। ठीक है, पहले फॉर ईच राउंड, ये हर राउंड में ये काम होता है। XOR विद राउंड की सब्सटीट्यूशन परम्यूटेशन, XOR विद लेफ्ट हाफ। ठीक है, फिर क्या होता है स्टेप 4 में स्वैप हेल्वेस
तो लेफ्ट एंड राइट हेल्वेस आर एक्सचेंज, फाइनल परम्यूटेशन, और फिर हमारा आता है फाइनल जो है ना वो साइफर टेक्स्ट निकल के आ जाता है। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको हम इनिशियल परम्यूटेशन करते हैं, ठीक है। लेफ्ट में और राइट में 62 4 बिट की स्पेस होती है, लेफ्ट वाले को 32 देती है, राइट वाले को 32 देती है। फिर उसके बाद होता है 16 फेस्टर राउंड्स परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद स्वैप हेल्वेस परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद फाइनल परम्यूटेशन होती है, उसके बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाता है। इसकी कोई भी एग्जांपल है, कोई भी कुछ भी नहीं, मतलब वो हमारे पास जो गिवन था ना ही पेपर में पूछा हुआ, तो इतना डीपली हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस जो चीज़ पूछी है वही बताएंगे। एडवांटेज की बात करें, फास्ट हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है जी। इसके बाद डिसएडवांटेज बात है 56 की इज़ नो कंसीडर्ड वीक, की इज़ नाउ कंसीडर्ड वीक, मतलब 56 बिट्स जो है ना वो क्या करते हैं, अब जो है वो क्या की जाती है, अब वो उसको वीक समझा जाता है। और क्या था, रिप्लेस्ड बाय AES, इसको जो है वो AES ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ये भी एक एल्गोरिथम है। उसके बाद आता है RS एल्गोरिथम, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर में इसके सवाल जो पूछे गए हैं। इसके बस 5 स्टेप है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 5 स्टेप इसके क्या, सबसे पहले क्या है जी, रिवर्स्ड शामिर एडलेमन, ये एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो कि 2 कीज़ को इस्तेमाल करता है, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। EN हम कहते हैं जी, ये इसकी पब्लिक की है, प्राइवेट की हम इसको कहते हैं जी DN है, ठीक है। अब ये सबसे पहला स्टेप आपने होता है कि आपने 2 प्राइम नंबर चूज़ करने थे, सिर्फ प्राइम नंबर ही चूज़ करने हैं, ठीक है, और आप इसमें चूज़ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि P हमने जो है ना कह दिया 11 है, P हमारे पास जो है ना पब्लिक की है, Q हमारे पास एक सीक्रेट की है, जो हमने कह दिया जी वो क्या है जी 13 है। अब आपने करना है कैलकुलेट N, दूसरा स्टेप है आपने N को कैलकुलेट करना है। N क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय Q, P को Q के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो 143 आ गया। अब आपने आइलर्स टोशेंट फार्मूला से इसको कैलकुलेट करना है, तो वो क्या है जी 5N P माइनस Q, Q माइनस 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। P माइनस 1 किया 10 आ गया, Q माइनस 1 किया 13 में से 1 निकाला 12 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, कोशेंट आइलर्स टोशेंट जो हमारे पास क्या आ गया 120 आ गया। अब आपने E को चूज़ करना है। अब E बेसिकली जो है ना, आपने एक ऐसी चीज़ जो है ना कह ले सेलेक्ट करनी है, वो एक तो क्या हो 1 से बड़ा हो और 120 से क्या हो छोटा हो, मतलब इनके दरमियान आपका वर्ड है। बेसिकली आपने जो, मैं अगर आपको बात बताऊँ ना, तो आपने जो मोस्टली यूज़ करना है, या तो 5 चूज़ कर लेना है या तो 7 चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो वो आपने चूज़ कर लेना है। क्वेश्चन में अगर तो गिवन है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ये गिवन नहीं होता, ठीक है, मोस्टली गिवन नहीं होता, तो ये आपने खुद से लेट करना होता है, ठीक है। तो आपने या तो 7 लेट करना है, या तो क्या लेट करना है 5 लेट कर लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, D को फाइंड आउट करना है, स्टेप 5। तो D का फार्मूला हमारे पास क्या है, D मल्टीप्लाई बाय E मोड टोशेंट N इक्वल किसके आ जाएगा 1 के। D हमें नहीं पता, E हमने चूज़ कर लिया हुआ है, कितना 7 चूज़ किया था, मोड टोशेंट N हमने 120 निकाला था, इक्वल टू 1 आना चाहिए। D की वैल्यू जो है ना हमें क्या होगी, D की वैल्यू जो है ना वो हमें क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। D क्वेश्चन गिवन होगी, तो वो था 103। अब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया जी ये 721 मोड 120 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जो हमने निकाला है 721 हमारे पास E की वैल्यू आ गई, 7 हमारे पास, हम 7 जो हमने निकाली थी ये आ गई, और 143 N की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसी तरह D की वैल्यू जो है वो 103 थी और 143। अब एक मिनट, N जो है ना वो ये वाला लिखा है उन्होंने, N जो हमने ये वाला निकाला है, ठीक है। और इसके बाद E और D की वैल्यू जो है वो हमने पहले से ही E चूज़ की थी और D की हमें पता थी, तो ये बस हमने जो है ना वो पब्लिक की में लिख देना और प्राइवेट की में लिख देना, ठीक हो गया। तो ये सिंपल से इसका काम है। क्या मैं दोबारा से रिपीट करी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे पहले आपने 2 प्राइम नंबर चूज़ कर लेना है, P और Q, ठीक है। उसके बाद आपने अपना N निकालना है, N किस तरह से निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। उसके बाद आपने टोशेंट क्या था, आइलर टोशेंट निकालना है, वो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। उस फार्मूले के मुताबिक आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने E की वैल्यू को चूज़ करना है, E की वैल्यू को चूज़ करना है, या तो 5 लेनी है या तो 7 लेनी है, ठीक है, ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ना D को फाइंड आउट करना है, तो D का फाइंड आउट करके आपको पता होगा फार्मूला, उसमें आपने पुट की सारी वैल्यूज़, और आपने जो है ना ये शुरू में जो हमने बात की थी ना, ये पब्लिक की और प्राइवेट की, E में E की वैल्यू लिख देनी, D में D की वैल्यू लिख देनी, N में N की वैल्यू लिख देनी, बस दैट्स इट, इतना सा काम है। तो ये हमारे पास क्या था इस पेपर का सोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 2000 ये लेटेस्ट पास पेपर है, मतलब जो 8th सेमेस्टर को पिछली दफ़ा आया था, मतलब हमें आया था, ठीक है। तो ये जो है ना पहला क्वेश्चन इसमें है कि आपने जो है ना वो पैसिव और एक्टिव अटैक्स की
कैटेगरीज बतानी है, फिर आज 2 प्रिंसिपल बताने हैं कि आपका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन किस तरह से सिक्योर रहे, फिर आपने प्राइवेट की और सीक्रेट की के दरमियान डिफरेंस बताना है, फिर आपने प्रिंसिपल थ्रेड्स और टू सीक्रेटली ऑफ पासवर्ड, कि आपका अपने ऐसे प्रिंसिपल थ्रेड बताने हैं कि जिससे आपका पासवर्ड क्या रखे, सिक्योर रह सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर सकें। मैं इसको इतना ओवरव्यू नहीं दूंगी, मतलब बस थोड़ा थोड़ा। पैसिव अटैक कौन से होते हैं और एक्टिव अटैक? एक्टिव अटैक तब होते हैं जब आपका सिस्टम एक्टिव होता है, पैसिव अटैक तब होते हैं जब आपका सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं होता, मतलब आप ऑफ होते हो लेकिन पीछे से अटैक हो गया होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो बाकी ये चीज़ें जो है ना वो आपने देख लेनी है कि कौन कौन से अटैक इसमें हो सकते हैं। अब इसमें 2 प्रिंसिपल आपने बताने हैं कि आपने सिक्योर यूजफुल सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को किस तरह से वो जो है ना वो यूज़ करें। एक है जी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम और दूसरा है जी सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन सीक्रेसी। स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम क्या है जी? द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ थ्रो इफ एन ओपोनेंट नो द एल्गोरिथम एंड हैज़ एक्सेस टू वन और मोर साइफर टेक्स्ट, दे कैन नॉट डिक्रिप्ट दैट साइफर टेक्स्ट टू डिस्कवर। वो कहता है कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आपके ओपोनेंट्स मतलब आपके मुखालिफ जो आपका हैकर है उसको आपका एल्गोरिथम पता भी है और वो एक्सेस भी कर रहा है आपके एक या एक से ज़्यादा साइफर टेक्स्ट को, तो फिर भी वो क्या कर सके, आपके साइफर टेक्स्ट को क्या कर सके, डिक्रिप्ट ना कर सके। ठीक है, इन प्रैक्टिस की बात करें द एल्गोरिथम मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सच अ ब्रूट फोर्स और एनालिटिकल अटैक इज कंप्यूटेशनली इनफेसिबल। ठीक हो गया। उसके बाद सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन सीक्रेसी में क्या है? द सेंडर रिसीवर मस्ट हैव ऑब्टेन्ड कॉपीज ऑफ सीक्रेट की इन अ सिक्योर मैनर एंड मस्ट कीप, वो कहता है कि सेंडर रिसीवर दोनों के पास जो है ना आपके सीक्रेट की जो है ना वो एक सिक्योर मैनर और एक वो जो है ना कि की जो है ना वो सेव होनी चाहिए, क्योंकि की पता चल गई तो सारा काम ख़राब हो जाना है। इफ़ एन एडवर्सी डिस्कवर द की, अगर तो किसी ने की जो वो डिस्कवर कर ली, दे कैन डिस्क्रिप्ट ऑल द पास्ट एंड फ्यूचर, वो फिर क्या कि तमाम आपके पास्ट और फ्यूचर कम्युनिकेशन जितनी चीज़ें भी होंगी उसको क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा। ठीक हो गया। तो 2 ये जो है ना सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है ना वो हम जो है ना वो कहते हैं वो कह रहा है कि ये ना तो ये क्या करते हैं आपकी प्रॉपर पूरी की पे डिपेंड करता है, तो ना आपके एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोनों पे जैसे कह लेंगे डिपेंड करता है। वो क्या डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट की और सीक्रेट की? प्राइवेट की में क्या डिफरेंस है और सीक्रेट की में क्या? बोथ जो है ना वो कह लो क्रिप्टोग्राफी की है और मस्ट बी हिडन फ्रॉम द पब्लिक से जो इसको हाइड किया जाता है, और इसमें जो है ना वो कह लो कि इसमें इनका काम क्या है। ये सीक्रेट की जो है ना वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में, शेयर्ड की इंक्रिप्शन में, और ये जो प्राइवेट की है वो कहाँ पे होती है? एसिमेट्रिक में। ठीक है, अब ये क्या है, शेयर्ड, ये दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है ना क्या होता है, एग्जैक्टली सेम की जो है ना वो शेयर होती है सीक्रेट की। प्राइवेट की क्या होती है कि ये एक इंडिविजुअल को जो है ना कह लो कि ये जो है ना वो सेंड होती मतलब एक इंडिविजुअल को सिर्फ जो है ना वो इंडिविजुअल के पास होगी, बाकियों के पास ये नहीं होगी। जैसे इसमें ना सेंडर रिसीवर दोनों के पास, इसमें या तो सिर्फ सेंडर के पास होगी या सिर्फ रिसीवर के पास होगी। ठीक है, तो ये इसका मेन डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद इट डज़ नॉट अ पेड पार्टनर, इट इज़ अ सिंगल, और ये कुछ जो है ना वो आपने चीज़ें अंदर पढ़ लेनी है। ये डिजिटल सिग्नेचर्स में इस्तेमाल होती है, की एक्सचेंज ऑथेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होती है, ये जहाँ पे बल्क डाटा और फास्ट डाटा ट्रांसमिशन जो है ना इनक्रिप्ट हुआ होता है वहाँ पे इस्तेमाल होती है। अब है जी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल थ्रेट टू द सिक्रेसी ऑफ द पासवर्ड। अब पासवर्ड को जो है ना वो कहते हैं किस तरह से आपने सेव जो है ना वो रखना है। एक तो पासवर्ड पे क्या हो सकता है, वो कहते हैं द प्रिंसिपल थ्रेट टू पासवर्ड सिक्रेसी इंक्लूड, इसमें क्या होता है, ब्रूट फोर अटैक। एन अटैकर सिस्टमेटिकली ट्राई टू मतलब पॉसिबल कम्बिनेशन जो है ना वो चूज़ करता है कि आपका जो है ना वो क्या कर ले कि उसको जो है ना तुक्के लगाई जाएगा तब तक आप जब तक आपका पासवर्ड ना पता चलता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम महानूर है तो लोग जो वो ट्राई करेंगे नूर लगा के, महानूर लगा के, इस तरह जैसे तुक्के लगाते हैं ना वैसे। तो ये कहता है कि ये हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट शॉर्ट और सिंपल पास। अगर आपने पासवर्ड सिंपल और जो है ना वो शॉर्ट रखा है तो वो ये क्या होगा, हाईली इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका हल क्या है कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो बताना। अब आपने देखा ना, पहले तो आपने बताया कि हाँ जी ये पासवर्ड, ये अटैक होता क्या है, फिर आपने बताया कि इसका जो है ना वो मतलब सिंपल, इसको जो है ना वो अटैकर क्या कर लेगा उसको जो है वो उसके जो है ना अफेक्ट हो जाएगा। फिर आपने इसका सोल्यूशन बताना है कि सोल्यूशन क्या है कि आपने हाई जो है ना वो सिक्योरिटी वाले पासवर्ड और ये इस तरह के पासवर्ड जो आपने यूज़ करें, वो जैसे कह लें कि एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, लेटर भी होना चाहिए, इस तरह करके। डिक्शनरी अटैक, आपकी डिक्शनरी से कॉमन वर्ड उसने चूज़ किया और फिर जो है ना आप अटैक कर दिया। फिशिंग एंड सोशल मीडिया इंजीनियरिंग की स्ट्रोक लॉगिंग, रेनबो टेबल अटैक, और इस तरह से शोल्डर सर्फिंग, मतलब पीछे से आप पासवर्ड टाइप कर रहे थे, पीछे से किसी ने देख लिया, तो ये इस तरह का काम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और जो है ना वो पास पेपर था, वो पता नहीं कौन सा पास पेपर ऊपर से हाइड हुआ है, तो लेकिन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है,
पैसिव अटैक और सिक्योरिटी अटैक ये हम देख चुके हैं। असेंशियल इंटीग्रेट सिमेट्रिक साइफर में असेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, प्राइवेट की और सीक्रेट की में डिफरेंस क्या है, देखा कितना मिलता जुलता पिछले पास पेपर से। और देयर आर 4 मीन्स ऑफ ऑथेंटिफिकेशन, यूज़र आइडेंटिटी के जो है ना वो 4 ऑथेंटिफिकेशन के जैसे कह लो इसका प्रोसेस बताओ। फिर है जी लिस्ट और ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल थ्रेड सिक्योरिटी पासवर्ड, ये भी पिछले वाला सवाल आ गया। डेक और मैक में डिफरेंस बताओ। लिस्ट एंड डिफाइन 3 क्लासेस ऑफ अ सब्जेक्ट्स इन अ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ओके हो गया, तो ये हमने जो है ना वो देखना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी ये बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, एक ही चीज़ें जो है ना बार बार डिस्कस नहीं करनी। अच्छा पैसिव एक्टिव अटैक भी हम देख चुके हैं। असेंशियल अच्छा ये देखते हैं सिमेट्रिक साइफर में इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका प्लेन टेक्स्ट, आपका एल्गोरिथम, सीक्रेट की, आपकी साइफर टेक्स्ट, आपकी डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये इसके जो है ना वो आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने हैं। प्राइवेट की और ये सीक्रेट की में भी हम देख चुके हैं। उसके बाद वाईफाई नहीं बंद हो रहा। अच्छा जी, उसके बाद है जनरल टर्म्स आपने बतानी है कि ऑथेंटिफिकेशन यूज़र आइडेंटिफाई किस तरह से हो सकता है। समथिंग दैट यू इंडिविजुअल, अच्छा ये वो वाला ये हमने पहले जो हमारे पहला वाला था ना क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट, उसमें हमने जो है ना वो उसको पढ़ा था। छत पे बैठ क्योंकि वीडियो जो है ना वो बनेगी, घर वाले शोर नहीं करेंगे और उतना ही आज शोर हो रहा है। एंड इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कैन बी अथोराइज बाई यूजिंग वन और मोर दीज 4 कैटेगरीज हैं जी। समथिंग दैट इंडिविजुअल नो, समथिंग जो कोई ना कोई इंडिविजुअल जो है वो जानता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया आपका, मतलब हम जो है वो पासवर्ड अपने जानते हैं, जो है वो अपना आइडेंटिफिकेशन पिन्स जानते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जानते हैं, ठीक है ये वाला। समथिंग द इंडिविजुअल हैज़, जैसे उसके पास क्या क्या है, जैसे स्मार्ट कार्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक की हो गया, फिजिकल की हो गया, इस तरह। समथिंग द इंडिविजुअल इज़, मतलब वो क्या है, मतलब उसके फिंगरप्रिंट्स हो गया, उसके फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगी, उसके पैटर्न्स हो गया। और समथिंग द इंडिविजुअल डस, वो कर क्या सकता है, वॉइस पैटर्न के थ्रू वो खोल सकता है, हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स के थ्रू जो है वो खोल सकता है, ठीक है इस तरह। ये 4 जो पार्ट हमने पढ़े थे। उसके बाद है लीस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल थ्रेड्स टू द सिक्रेसी ऑफ पासवर्ड, ये भी हम जो है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डिफरेंस बताया डेक में और मैक में। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, ये एक ऐसा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है जिसमें ओनर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है एंड हैज़ अ टोटल डिस्क्रिशन ओवर द ग्रांटेड एक्सपेक्टेशन, जिसके पास पूरा कह लो कि एक हैंडल है कि जिसको वो कंट्रोल करे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो कंट्रोल करे। जैसे घर में एक फादर होता है, वो पूरे अपने घर को लेके चल रहा होता है ना, पूरा कंट्रोल होता है, उसको हम कह देते हैं डेक, ठीक है। द ओनर कैन पास थ्रू प्रिविलेज ऑन द यूज़र एट विल, ठीक है। मैक की बात करें तो ये मैंडेटरी एक्सेस, मतलब आपने एक स्ट्रिक्ट सिस्टम इन्फोर्स एक्सेस किया है, जिसमें आपने क्या किया है कि या तो एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोल दिया या आपने सेंट्रल अथॉरिटी को ऑब्जर्व दिया, नॉट द ऑब्जेक्ट ओनर, मतलब आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट ओनर को ही जो है वो कंट्रोल नहीं दिया हुआ, किस किस को दिया हुआ है, या तो आपने अपनी वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एडमिन वालों को दिया हुआ है, या आपने एक सेंट्रल अथॉरिटी को दिया हुआ है। यूज़र और साइन ये भी हमने जो है ना पहले पढ़ा हुआ है, मुझे याद आया थोड़ा बहुत, तो ये आपने थोड़ा डीपली देख लेना, इसमें 1-2 लाइनें तो लिखने से रहे, तो डिफरेंस भी अगर आपने करना है तो प्रॉपर जो है वो डिफरेंस हो, तो ये बस आपको बताना चाहिए। उसके बाद आगे जी लिस्ट एंड डिफाइन द क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट टू द इन एन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। लिस्ट एंड डिफाइन द 3 क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट इन एन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। इन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्टिव एंटिटी रिप्रेजेंट अ यूज़र, और वो कहता है कि एक एक्टिव एंटिटी यूज़र को रिप्रेजेंट करती है, फिर उसमें वो यूज़र जो प्रोसेस करता है, और फिर उसके जो है ना वो फिर अपना फ्लो के थ्रू जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को लेता है, और लाइक इस तरह से काम होता है। सबसे पहला जी है ये ओनर आ गया। ओनर क्या होता है जी, उस पास एक तो है ना ये क्या होता है डेक की जो है ना वो डेक में आ जाता है। डेक को अभी जो हम देखते हैं डिस्क्री क्या था, हाँ डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, जिसके पास सिस्टम का पूरा कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल करता है, वो तमाम जो है ना कह लो कि ओनर है जो जिसने बनाया है, उसके पास तमाम चीज़ें, तमाम रिकॉर्ड है एटसेट्रा। ग्रुप में आ गया ये कलेक्शन ऑफ अ यूज़र और सब्जेक्ट कह लो कि गैदर बाय यूजिंग अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिंग लेबल, और ये इसका ये काम है, ठीक है। और इसके अलावा ये वर्ड और अदर, मतलब जो अब ये इनमें वो लोग आ जाएंगे जो है ना वो आपके सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। वैलिड यूज़र सिस्टम हुआ नाइदर एक्सप्लिट ओनर और मेंबरशिप और डिस्क्रिप्शन बला बला, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो पार्ट है।
अच्छा, ये 2024 का हमारे पास पेपर है। इसमें सबसे पहला जी एक हिल आपके पास साइफ़र है, आपने इसको जो है ना वो यूजिंग अ की एनसीसीडी से इसको जो है ना वो सॉल्व करना है। दूसरा हमारे पास है एक जो है ना वो कह लो कि आरएसए के साथ हमें जो है ना वो एल्गोरिथम दिया और उसको सॉल्व करना है। ये आपने खुद एज अ प्रैक्टिस के तौर पे करना है। उसके बाद है क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है और उसको अचीव किस तरह से किया जाता है। और उसके बाद है फ़िशिंग क्या लिखा हुआ है, रूट किट, ट्रोजन हॉर्स और एथिकल हैकर, इनके बारे में छोटा छोटा जो है ना वो कह लें कि नोट लिखना है। क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है, सबसे पहले हम देख लें जो है ना, क्लाउड सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग योर डाटा फाइल सॉफ्टवेयर दैट आर स्टोर्ड ऑनलाइन फ्रॉम द हैकर, मतलब ऑनलाइन जो आपने अपना जो है वो डेटाबेस बनाई है ना उनको जो है वो सिक्योर करना। ओके हो गया। जो अब है ना कि सिक्योरिटी किस तरह से इन जो है ना वो अचीव होती है, सबसे पहले जो है ना वो डाटा को इनक्रिप्ट करना है आपने, फिर एक्सेस कंट्रोल देखना है, फायरवॉक्स और एंटीवायरस जो इंस्टॉल करने हैं, मॉनिटर करना है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अप्लाई करनी है, रेगुलर बैकअप्स करने हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी। ये 3-4 पॉइंट हैं जो सब पॉइंट में इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपने ये फ़िशिंग रूट किट, और ये फ़िशिंग तो हमें पता चल गया ना क्या होता है, और इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फ़िशिंग जो है ना ये हमने देख लिया था। उसके बाद किधर गया जी रूट किट। रूट किट क्या है, एक डेंजरस सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है हैकर को कि वो कंट्रोल करे आपके कंप्यूटर को सीक्रेटली से, या ये हाइड करता है सिस्टम को और आप मतलब बचाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम को हाइड करता है और ये नहीं शो करवाता कि आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया इस तरह। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये एक जो है ना मालवेयर वायरस है जो कि लगता तो है नॉर्मल है और यूज़फुल है प्रोग्राम के लिए, लेकिन ये एक्चुअली क्या करता है, हार्मफुल होता है। तो ये भी थोड़ी थोड़ी डिस्कस जो है ना वो आपने देख लेनी है। एथिकल हैकर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, मेरे से भी ज़्यादा पता होगा। अभी देखो हेल है, हेल अप्लाई आ की साइफर ऑन अ हेल कीवर्ड यूजिंग आ वेजिनियर और सीजर साइफर, ये दोनों जो है ना वो आपने साइफर इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। ये आपको मैंने जो फार्मूला बताया है ना उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है ना वो आपने इसको लेके चलना है। ओके हो गया। तो ये आपने कह लो कि खुद ही से जो है ना वो सॉल्व करना है। थोड़ा सा बता ही देती हूँ क्योंकि ये सवाल जो है ना हो सकता है आपको समझ ना आए। सबसे पहले आपने क्या करना, अपनी एबीसी को जो है ना वो नंबर दे देने, हमने दे दिए, नंबर ऊपर दिया हुआ है ना। अब आपने देखना है हेल के कौन कौन से हेल पे कौन कौन सा नंबर आ रहा है, फिर आपने देखना है जो जो हमें की गिवन थी ना एनसीसीडी, वो उस पर जो नंबर आ रहा है ना वो लिख देने हैं। लिख लिया। अब आपने की मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे एनसीसीडी है ना तो ये क्या आ जाएगा 13, पहले एन आ जाएगा, फिर सी लिखते को 2, फिर आ जाएगा सी और डी नीचे आ जाएगा 2 3, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, उस पर उसको जो है ना मल्टीप्लाई करना है। पहले आप एच ई के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर आप क्या करवाओगे एल एल के साथ। एच ई का एच ई का क्या है, एच पे 7 नंबर आ रहा है और ई पे हमारे पास आ रहा है 3, तो एच 3 हमारे पास 7 और सॉरी ई पे आ रहा है 4, तो 7 और 4। अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, मतलब दोनों को प्लस कर देंगे। ये देखो 13 को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस का सिंबल आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई पर 7 करवा देंगे, तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये मुझे नज़र नहीं आ रहा लेकिन आगे मॉड लिया हुआ है और वो जो है ना कीज़ निकाली, तो जो तरीका हमने पहले समझा है ना वेजिनियर साइफर का और सीजर साइफर का, आपने वो वाला यूज़ करना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये था उन्होंने सिर्फ सीजर साइफर किया हुआ है, ये वेजिनियर साइफर आगे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना फिर अब वो कह लो कि अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड ले लेते हैं, की और वाई ई अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड ले लिया। फिर हम क्या करते थे भला एच प्लस के करके, एच प्लस के करते थे, फिर ई प्लस ई करते थे, फिर एल प्लस वाई करते थे। इस तरह करके हमने जो है ना वो आंसर निकाल लेना और फाइनल रिजल्ट निकाल लेने, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो कह लो कि काम था। उसके बाद ये आरएसए वाला आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है और दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेपर था, ये हमारे पास 2024 वाला पास पेपर था। तो अब ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन मैंने इस तकरीबन सारा जो है वो कवर अप करवा दिया। काइंडली शेयर विद योर फेलोज़, तो ताकि मेरे अच्छे अच्छे व्यूज़ आएँ और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।